तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का न्यूमेरिकल। वर्क पावर एंड एनर्जी, आज हम इसका न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में सारे कॉन्सेप्ट हो चुके थे और इसका हम लोग जो न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पहला है कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर ठीक है, वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो पूछ रहा है आपसे कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चंस को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे क्वेश्चंस है। कह रहा है कि 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। भैया काइनेटिक एनर्जी बराबर तो फॉर्मूला में यही पढ़े हैं, हाफ mv²। भी तो हमको पता नहीं है ना। जब भी हमको पता नहीं है तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपको याद है ये सर्कल है और इसके वृत्त की ओर सर्कल मार रही है, ये त्रिज्या r दिया हुआ है। तो ये अभिकेंद्रीय बल का कॉन्सेप्ट होगा, A बराबर mv² बटा r। इस कॉन्सेप्ट से हम भी निकाल लेंगे। F यानी 1 न्यूटन, m का अर्थ होता है आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आपका दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, द्रव्यमान आपका नहीं दिया हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। mv² बटा r के जगह पे 10 दिया हुआ है, तो mv² बराबर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन पहला है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², वो हाफ के जगह पे हाफ mv² के जगह पे 10 काट देंगे तो टोटल 5 जूल मिलेगा। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, हम अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला लगा दिए, F बराबर mv² बटा r। यहां से mv² का मान हम निकाल लिए और उसको काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूला में पुट कर दिए, हमारा आंसर हो गया 5 जूल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं अगला, हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 अब आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चंस को पढ़ा जाए, ठीक है। कोई घोड़ा, क्या है, कोई घोड़ा 20 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है।
तो घोड़े के द्वारा किया गया कार्य, थोड़ा सा शांति से देख लीजिए, कोई घोड़ा 20 न्यूटन के का बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो भैया वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, जैसा कि आप लोग को मालूम है बल हो गया 20 न्यूटन, विस्थापन 5 मीटर, आंसर हो जाएगा 100 जूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3, मिटाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि कोई कूली अपने सिर पर 25 केजी का वजन, 25 केजी का द्रव्यमान उठाए हुए है, 25 केजी द्रव्यमान का वस्तु उठाए हुए है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गुरुत्व बल के विपरीत किया गया कार्य, बच्चों तो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कि गुरुत्व बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे माथा पे कूली है रखे हुए, नीचे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है ना, mg जिसको कहते हैं। तो जो आदमी अगर कूली इधर की ओर जा रहा है, ध्यान से देखिए, अगर कूली प्लेटफॉर्म पर इधर की ओर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो वर्क बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 0 जूल। यानी कोई भी कूली 25 किलो का सामान लाद के अपने माथे पे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य गुरुत्व बल के अधीन, यानी गुरुत्व बल के विपरीत कह रहा है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप देखिए, ये आपका जो एंगल हमने बनाया एफ एस कॉस थीटा के अनुसार, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए इसको जी। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर ऊंचाई पर 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। क्वेश्चन है साफ आईने की तरह कि हम पृथ्वी पे से कितनी ऊंची पर किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु को रखेंगे कि उसकी स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। तो P बराबर पोटेंशियल एनर्जी से दर्शाते हैं स्थितिज ऊर्जा mgh, यहां पे 1 जूल, मास 1 किलो गुने 9.8 गुने h,
h बराबर 1/9.8 यानी 0.102 मीटर। काट कूट के आपका आंसर आएगा 1.012 मीटर, 0.102 मीटर। देख लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल है। कह रहा है कि 50 किलोग्राम वस्तु को ऊपर उठाने में 49,000 जूल यानी 4900 जूल ऊर्जा खर्चा हुई, तो वस्तु किस ऊंचाई पे होगी? देखिए 50 किलोग्राम वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल ऊर्जा, ठीक है, खर्च हुआ। तो वस्तु को कितनी ऊंचाई पर रखा गया? भैया बड़ा सिंपल चीज है। ये मार्कर देख लो मेरे हाथ में जो है, इसको जमीन से उठा के हम एक ऊंचाई तक रखेंगे, तो उठा के रखने में जो हमारा ऊर्जा खपत होगा वो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहेगी। तो P बराबर mgh है ना, ये हो गया भैया 4900 जूल। मास हमारे पास 50 किलो है, 9.8 g है, h का पता नहीं। 4900 बटा 50 गुने 9.8, 4900 बटा 490 काटोगे भैया तो आंसर आपका हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिटाएं। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? देखिए प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि बराबर द्रव्यमान वाला यदि कोई वस्तु 3v और 2v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हो हाफ mv²। भैया अनुपात पूछ रहा है, हाफ द्रव्यमान से मैं एक बार v के जगह पे 3v लिख दो और एक बार v के जगह पे 2v लिख दो। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, 9v² बटा 4v², v² खत्म यानी 9:4। तो ये डिपेंड करता है इस पे, द्रव्यमान बराबर है, वेग डिफरेंट है, दोनों का अनुपात पूछा था, हम लोगों ने निकाल लिया। बड़ा आसान क्वेश्चन था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 7
बड़ा आसान क्वेश्चन ये भी आपका कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु का 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु का गतिज ऊर्जा 1 जूल होगा यदि उसका वेग, भाइयों एंड भाइयों, क्वेश्चंस को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। यानी मिला जुला के गतिज ऊर्जा दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है, वेग निकालने की बात कर रहा है जे 12mv², ये हो गया 1/2, द्रव्यमान हमारा 1 है, v², 2 को ढकेल दो, v² v बराबर √2 यानी 1.414 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वस्तु का वेग। अगर वस्तु इस वेग से चलेगी और उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 10 न्यूमेरिकल करवाने वाले बच्चों आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 ग्राम गोली, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड वेग से बंदूक से छूटती है तो गोली की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा, क्या बात है ए भैया, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, 12mv² जानते हो ना भैया, हाफ का मतलब जानते हो ना भैया, m का मतलब 20 ग्राम, अभी का मतलब होता है 10। यहां पे भी का मतलब, यहां पे देखिए 20 ग्राम दिया हुआ है जी, इसको किलोग्राम में बदलेंगे क्योंकि आपको मालूम होता है कि जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जे, तो भैया 1/2 गुने 20/1000 गुने 100, काटिंग कुटिंग खेलेंगे जी, कटने में मजा आता है, काटने में 2 से 2 कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया सर? 1 जूल। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काट कूट के आपका कितना आ रहा है? 1 जूल आ रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलिए मिटाएं। दिल मेरे तो दीवाना है, पागल है मैंने माना है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए बराबर द्रव्यमान वाले, ध्यान से देखिए, बराबर द्रव्यमान वाले वस्तु को ऊंचाई h और 2h पर रखा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात भैया P बराबर mgh1 mgh2, ये तो कैंसिल हो गया, एगो में h दिया हुआ, इसमें 2h दिया हुआ, काट दोगे तो 1:2
आसान क्वेश्चन था। स्थितिज ऊर्जा mgh1 mgh2 हाइट डिफरेंट कर रहा था, h1 h2 ले लिए, h1 हमारा दिया हुआ h और h2 दिया हुआ 2h। हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को न्यूमेरिकल यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक और छोटा सा वीडियो जाएगा 5-7 न्यूमेरिकल्स के रूप में, उसके बाद आपका इसका सारा न्यूमेरिकल आपका फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट आज के वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो जमीन पर आने के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगी। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने जाना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। भैया वेग तो पता नहीं है सर, m मिल जाएगा, v का जुगाड़ कर दो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग फॉर्मूला जानते हो ये वाला, जब गिराते हैं ऊंचाई से हमको निकालना है v बराबर यहाँ पे ये तो हो जाएगा 0। भैया 2 के जगह पे 9.8 आप गुने 10 मीटर, v स्क्वायर भैया 196, v बराबर 40। अब तो हो गया सर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से खींचेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुने m के जगह पे 10 और 14 गुने 14 भैया 5 और 5 गुने 196 यानी 980। तो ये रहा था हमारे आज का न्यूमेरिकल्स। चलिए तो हम अगले क्लास में फिर आएंगे, हम आपका 5-7 न्यूमेरिकल आपके बचे हुए 7-8 जो भी बचे होंगे, हम 8-10 जो भी हम करा देंगे अगले क्लास में लास्ट कर देंगे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम ग्रेविटेशंस पे आएंगे, कुछ ग्रेविटेशंस के क्वेश्चंस कराएंगे। लड़के का डिमांड था कि सर लाइट कराओ, तो हम लाइट भी करा देंगे क्योंकि आपके एग्जाम में अभी बहुत टाइम है। तो अभी फिक्र मत कीजिए, टेंशन ना लीजिए, है ना। तो तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए।